वेलकम बैक। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान शहीद हुए। जिस पर तशद्दुद किया उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है। 9 मई से मुतालिक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोई ये रेड लाइन पार करता है तो आर्टिकल 6 लागू होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा कि मुदाखलत हो रही थी, बहादुर अदलिया खड़ी हो गई है, सलाम पेश करते हैं। पंजाब पुलिस दहशतगर्द और गुल्लूबट है। मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। पाकिस्तान में जिस चीज का फौकदान है वो है सही जमहूरियत। जो सिक्योरिटी इदारे हैं पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते। कोई इस रेड लाइन को या क्रॉस करे, आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज हजरात ने बाय नेम किया क्योंकि वो अंडर प्रेशर आए थे और उन्होंने कहा था उनके काम पे मुदाखलत हो रही थी। ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था। हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी, ये वो 15 नौजवान हैं इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। पंजाब पुलिस तो सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स। अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि कोई खला में, कोई कायनात में कोई खलाई मखलूक है या नहीं है। हम पीटीआई वाले हर रोज हमारा वास्ता खलाई मखलूक से, हमारी खलाई मखलूक बिगड़ दानों में आती है, रात को टिंटेड ग्लास में आती है, नंबर प्लेट कुछ होता है, बंदों को उठा के ले जाते हैं और फिर जो तशद्दुद होता है आप सोच नहीं सकते। यही वो एक्शंस हैं जिसके ऊपर बहादुर जज हजरात ने लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है। जुडिशरी खड़ी हो गई है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। जाली फील्ड मार्शल की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर ख्वाजा आसिफ के जवाब पर हंगामा। वज़ीर दिफा ने कहा बारी बारी सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2022 में डिप्टी स्पीकर ने भी आइन तोड़ा। उन लोगों ने 5 सियासी वालिद बदले। मुशर्रफ से फैज़ हमीद तक हर बार वर्दी वाले को वालिद बनाया। इतने वालिद बदले कि वल्दियत का खाना ही ख़त्म हो गया। इतना खौफ है कि असम्बली भी वकीलों की वर्दी में आते हैं। पोजीशन ने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। बिल्कुल हमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जरूर लगना चाहिए। जिन लोगों ने आइन तोड़ा, उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे, आइन तोड़ा गया था। शुरू जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने पहला मार्शल लगाया था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, बाजवा, उसके बाद फैज, वल्दियत का खाना खत्म हो गया है लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। 5 सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5 हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं, उनको याद नहीं है कि कहाँ थे। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। मुख्तलिफ शहरों से जमा होने वाले मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मरकजी सड़क पर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। शोरा के मकाम पर मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां जला दी। अंबोर में मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के एहतजाज के बाद हुकूमत ने मुतालिबात मान लिए। बिजली, आटे की कीमतों में कमी, नए नरखों के नोटिफिकेशन जारी। वादी में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास में 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दी। आजाद कश्मीर के अवाम का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। सस्ती बिजली और सब्सिडाइज्ड आटे का मुतालबा भी मंजूर। आजाद कश्मीर हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और ये दूसरा नोटिफिकेशन है फूड सब्सिडी का।
आजाद कश्मीर में आटे का 20 किलो वाला थैला 1000 रुपए का मिलेगा। घरों का 100 यूनिट तक बिजली का नर्ख 3 रुपए, जबकि 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपए फी यूनिट हो गया। 300 यूनिट से ऊपर 6 रुपए फी यूनिट होगा। सनती सार्फिन को 300 यूनिट तक बिजली 10 रुपए और 300 से जायद 15 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मिलेगी। चैलेंज करता हूँ उदी के फरिश्तों को भी इस रेट पर वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में बिजली बेच के दिखा दे। चौधरी अनवारुल हक ने मुजाहिरों में शहीद होने वाले पुलिस अफसर के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया। माफी मुझसे मांगे, बानी पीटीआई का जेल से पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने कहा 9 मई की बार मजम्मत कर चुके हैं, हम आज भी डायलॉग चाहते हैं लेकिन डील किसी सूरत नहीं होगी। हमने यही कहा है, मेरे से माफी मांगी जाए, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन मैं डील नहीं कर रहा। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले, आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। राना सनाउल्लाह मान चुका है, खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है। आपको कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है, लेकिन जितने तेजी के साथ खान साहब के खिलाफ ट्रायल चलते रहे, इसी तरह रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की। नून लीग पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात सबूताश कर रही है। परवेज इलाही की लाहौर में एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा बानी पीटीआई अपनी ज़ात नहीं मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क व कौम से खैर ख्वाही नहीं होगी। परवेज इलाही ने मजीद कहा आइनी इदारों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाली जमात नून लीग है। ज़ीरो टॉलरेंस के दावेदारों की ज़ीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मतीउल्लाह जान ने अदालत को बताया अगवा के वक्त उन्होंने मोबाइल फेंका था जो पुलिस ले गई थी। पुलिस ने मोबाइल वापस नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने सफाई पेश की कि मतीउल्लाह जान का मोबाइल हमलावर साथ ले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो आसान था, मोबाइल का डाटा निकाल लिया जाता तो मुलजिम पकड़े जाते। पुलिस को शायद डर था मोबाइल किसी ऐसी जगह ना हो जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लगता है अब पुलिस वालों की तहकीकात के लिए FIA को कहना पड़ेगा। जैसे पुलिस JIT बना लेती है, हम पुलिस के खिलाफ JIT बना लेते हैं। पुलिस वाले अदालत आकर सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। IG इस्लामाबाद ने मतीउल्लाह अगवा केस में तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की यकीन दहानी करा दी। IG अली नासिर रिजवी ने कहा कि कोई शख्स कानून से बालतर नहीं। चीफ जस्टिस बोले अच्छा अब हमें सिखा रहे हैं, कोई शख्स कानून से बालतर नहीं। कल मीडिया में हेडलाइन होगी IG इस्लामाबाद ने कह दिया कोई कानून से बालतर नहीं। हमारे शहीद कौम के लिए इस्तकामत और उम्मीद की किरण है। मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा शहीद और गाजी कौमी हीरो हैं। शहीदों की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारी आज़ादी सलामती उन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहीदों के बहादुर ख़ानदानों के बुलंद हौसले को सलाम पेश करते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शहीदों के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा बसालत और दूसरे अवार्ड दिए गए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने बाइक स्कीम रोक दी। कहा ये लड़कियां छेड़ने बाइकों पर कॉलेज जाएंगे। अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा जब बच्चों को दिफाई इदारों पर हमले की तरगीब दी जा रही थी तब कोई अदालत हरकत में नहीं आई। हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे ही रोके जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, गुलेले नहीं दी, पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द बाइक्स का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने वो स्कीम रोक दी। उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। फिर कहा वन व्हीलिंग करेंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की। आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को रोकते हैं। इन्होंने ऑरेंज लाइन को रोका। एग्जीक्यूटिव के काम में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। कराची में इम्तिहानात ने मैट्रिक बोर्ड की नाहली का पोल खोल दिया। 5 पर्चों बाद भी स्कूलों में इंतजामात नाकिस के नाकिस रहे।
आज भी किसी स्कूल में बिजली नहीं तो कहीं डेस्क नायाब, एक स्कूल में तो छत भी नहीं। बच्चों ने शदीद गर्मी में झुलसते हुए पर्चा किया। लाइट नहीं थी, गर्मी से बुरा हाल था, पसीना ही बहुत आ रहा था। काफी मुश्किल से मैंने पेपर दिया है और पूरा मतलब पसीना पसीने में हो रहा हूँ मैं बिल्कुल। फैन तो है ही नहीं, लाइट है नहीं, एटलीस्ट डेस्क तो प्रोवाइड कर दे। कराची में शदीद गर्मी में न बिजली, न पंखा, न फर्नीचर। मैट्रिक के इम्तिहानात देना तालिब इल्मों के लिए दोहरा इम्तिहान बन गया। छठा रोज आ गया मगर जैकब लाइन स्कूल में बिजली का निजाम दुरुस्त न हो सका। तालिबात गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर, खवातीन असातिज़ा भी परेशान। फैन तो है ही नहीं, लाइट है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ, एटलीस्ट डेस्क तो प्रोवाइड कर दे। मलिर सऊदाबाद नंबर 1 पर सरकारी स्कूल में दरियां बिछा दी गयी। ये बच्चे दरियों पे क्यों इम्तिहान दे रहे हैं? नहीं, फर्नीचर नहीं दिया आपने, आपने ये जिम्मेदारी थी। पिछले 20 साल से हमें किसी बच्चों को फर्नीचर नहीं मिला। 200 बच्चे मैंने फॉर्म भर के, फिर बोर्ड ने 1300 बच्चे मेरे पास नहीं। मलिर लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज में तुलबा को तो खुले आसमान तले बिठा दिया गया। शदीद गर्मी में तुलबा ने धूप में इम्तिहान दी। और अब बात मौसम की। मुंबई में गर्दो गुबार के तूफान ने तबाही मचा दी। 100 फीट तवील बिलबोर्ड गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिरा, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी आए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। आंधी से कई मंजिला इमारत का ढांचा भी जमीबोस हो गया। टीम की ट्रेनिंग ठीक जगह से कराएं। आयरलैंड में शायकीन का चेयरमैन पीसीबी से मुतालबा। पाकिस्तानी फील्डर्स ने पहले मैच में कैच ड्रॉप किए और फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। शायकीन ने चेयरमैन पीसीबी से कहा ट्रेनिंग पीसीबी से करवाएं। मुहसिन नकवी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर चले गए। और कराची में एक मुनफरिद नौयत की फूड स्ट्रीट सज गई। हिंदू और ईसाई पड़ोसनों ने घर के बाहर तरह तरह के खानों के स्टॉल लगा लिए। हिंदू खवातीन खुसूसी तौर पर पाव भाजी और वड़ा पाव भी खिला रही हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट में देखिए। तवा कलेजी, पाव भाजी, बारबेक्यू, बड़ा पाव, एक ही जगह पर मुख्तलिफ मजेदार खाने। कराची में कैंट स्टेशन के करीब हिंदू और क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखने वाले 2 खानदानों ने मिलकर सजा लिए हैं खानों के स्टॉल। पाकिस्तान की यही अच्छाई है कि हर धर्म एक साथ है। हमारे पास बारबेक्यू आइटम है, उसमें प्रॉन्स है, बोटी है, विंग्स है, मसाला डोसा है, पनीर डोसा, आलू डोसा और वड़ा पाव है, पाव भाजी है, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, आम पन्ना है, उसके बाद फालसे का जूस है, वो भी घर पे तैयार किया हुआ है, और ये है शरबत मोहब्बत नाम रखा है इसका। शहरी दूर दूर से जायकेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने आ रहे हैं। इंडियन फूड का अगर आपको प्योर जायका चाहिए तो आपको यहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी वो सारे जायके यहाँ पे मौजूद है। आपको एक कम्युनिटी में जो है वो हर किस्म के राइट हर किसी को होना चाहिए। दैट इज रियली वेरी गुड। माहौल बना हुआ है गांव वाला, हर तबके के लोग यहाँ पर आकर जो है वो खाना खाते हैं। खाने तैयार करने वाली खवातीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में शहरियों को सस्ता और मियारी खाना फराहम करना हमारा मिशन है। कैंट स्टेशन पर इन खवातीन के बनाए हुए मजेदार पाव भाजी और बड़ा पाव आपने नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। कैमरामैन शाहिद ईरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान की बहाली का मामला बिगड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 3 मार्च को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ात आयद कर दिए। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद। बिल्कुल, इन इंतजात में इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 208(1) के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 साल में नहीं कराए गए, ये एतराज़ किया गया। दूसरा ये कि इंतजामी ढांचा 5 साल से मौजूद नहीं और बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है पीटीआई का, और सेक्शन 202 इलेक्शन एक्ट का, उसके जो सेक्शन 202 का जो इंटू 5 यानी जो दफा 5 है उसका सब सेक्शन, उस हवाले से कहा गया कि इनलिस्टमेंट के लिए दरकार जो दस्तावेजात हैं वो फराहम नहीं की गई और पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की दस्तावेजात भी जमा नहीं कराई। और सवाल किया गया कि क्या जनरल बॉडी इलेक्शन सेक्शन 208(3) के मुताबिक था या नहीं था, और पार्टी आइन के बरक्स जनरल बॉडी ने करार दाद की फेडरल इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको उनको लगाया। ये कहा गया कि जनरल बॉडी और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस क्या है, सवाल उठाया गया। और ये कि इलेक्शन कमीशन ने 7 एतराज़ात पर तहरीक इंसाफ से तहरीक मौक़िफ़ तलब किया है और कहा गया है कि क्यों न सेक्शन 208(5) के तहत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाब नहीं, सख्त हुक्म देने पर मजबूर न किया जाए। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो दरख्वास्त लाएं। रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी झलक रही है। सब के लिए एक कानून बनाएं। जलसा करना उनका हक है। अदालत ने मुतालिका इदारों को 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। 11 मई को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवाया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़े में लिखा, 2017 में नवाज शरीफ से नाहक वज़ारत उज़्मा और पार्टी की सदारत छीन ली गई। उस ओहदे को हमेशा एक अमानत समझा है जिसे अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ, ताकि पार्टी कायद अब अपनी गैर मामूली लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। आजमाइश के दौर में पार्टी और क़यादत ने बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला किया और सुखरू हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर वुमेन आमद। पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज़ किया। मरीम नवाज ने तालिबात के हमरा प्रोजेक्ट का डिजिटल इफ्तिताह किया। वज़ीर आला को 1909 से कायम इदारे से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने तकरीब में तालिबात से मुलाकात की, कॉलेज लैब और डिस्प्ले सेंटर का दौरा किया। मरीम नवाज ने लैब की रीस्ट्रक्चरिंग, रोबोटिक लैब बनाने और प्रोजेक्ट की तलबा की तादाद 40,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया और कहा, ट्यूटर फ्री कोर्सेज नौजवानों का हक है, किसी का एहसान नहीं। एक तालिबा ने वज़ीर आला को हाथ से बनाई हुई पेंटिंग पेश की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डबलिन में चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड से मुलाकात। ब्रायन मैकनिस ने मोहसिन नकवी को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया। विमेंस टीमों की सीरीज़ पर इत्तेफाक। ब्रायन मैकनिस का कहना था कि आयरलैंड क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त-सितंबर में पाकिस्तान आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, आयरलैंड में पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। कहीं थादल, कहीं लस्सी, कहीं लीमू पानी। हैदराबाद में शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए जगह जगह ठंडे मशरूबात के स्टॉल लग गए। नासिर हसन खान की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में आग बरसाते सूरज ने लोगों को ठंडे मशरूबात की जानिब राग़िब होने पर मजबूर कर दिया है। सूरज तो आज बहुत तेज लग रहा है और आज गर्मी बहुत तेज है। अभी गन्ने का जूस पी के आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले तादल पिए, फिर यहाँ ये आके पी रहे हैं। देसी अज्जा से तैयार करदा बजूरी, बादाम, आलू बुखारे का शरबत, लस्सी, लीमू पानी, केले और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, गन्ने का रस भी गर्मी का तोड़ है। अभी मैंने तादल भी पी थी, पर बेहतर ये होता है कि गन्ने का जूस पिया जाए। वैसे लस्सी बनाते रहते हैं घर में, तो आज सोचा गन्ने का जूस पी लें। गर्मी में जब जिस्म निढाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ठंडे ठंडे मशरूबात फरहत बख्श होते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। चनियोट में दरियाए चनाब के किनारे काश्त होने वाला लजीज तरबूज बाजारों में आ गया। चनाब नगर से अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। दरियाए चनाब की रेतली ज़मीन पर काश्त किया जाने वाला तरबूज अपनी मिठास और ग़िज़ाइयत के एतबार से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तरबूज का सारे पाकिस्तान में जाता है, टोटली 1 to all सारे इलाकों में जाता है, पर दरियाए चनाब का जो है ना जी, वो खास ही कोई मीठा है। दरिया किनारे रेतली ज़मीन पर काश्त की जाने वाली अक़साम में गोल, तोरी और अनालकरी तरबूज शामिल है। तोरी ते गोल ते अनालकरी, सोना, इदवाना, पेशावर, पिंडी, लाहौर, सारे मुल्क के पूरे पाकिस्तान है तिबी माहिरीन के मुताबिक तरबूज गर्मियों में जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और जिगर की बीमारियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चनियोट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।